हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन के पीछे वो सेलेस्टियल बीस्ट ऐसे ही पड़े हुए थे। वो काफ़ी तेज़ी से इकट्ठे होकर वांगलिन की तरफ ही जा रहे होते हैं। साथ ही उस बंदे सुनलेई को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके पीछे बीस्ट तो आ ही रहे थे लेकिन साथ ही एक ड्रैगन भी आ रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। वो परेशान था और सोच रहा होता है कि आखिर इनसे मैं कैसे अपनी जान बचा कर निकलूँ, लेकिन फिर भी उसे एक तरीका तो नज़र आ ही रहा होता है। अभी भी उसके दिल में खोप बाकी थी। तभी वांगलिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर था और शैन भी उसके पास ही होता है और कह रहा था कि मास्टर, जैसा कि यहाँ पर हमने प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही हैं, लेकिन आपको भी जल्द से जल्द कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेना चाहिए जिससे कि आप खुद को हाइड कर लें, क्योंकि ये जो सेलेस्टियल बीस्ट हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। शैन नोटिस करता है कि ढेर सारे सेलेस्टियल बीस्ट उसी की तरफ आगे आ रहे हैं और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा चौंक भी जाता है और उसने अपने फेस के ऊपर हाथ रख लिया था जिससे कि वो डर के मारे चिल्लाए नहीं और उसकी आवाज़ इन सेलेस्टियल बीस्ट तक नहीं पहुंच जाए। और वहां पर वो ड्रैगन भी उन सेलेस्टियल बीस्ट को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों के बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। वांगलिन वहीं शैन को लेकर एक केव के पीछे छिप गया था और अब वो सोच रहा होता है कि बस अब जल्द से जल्द मुझे यहाँ से आगे निकलना ही होगा। वांगलिन वहां से भागता हुआ जा भी रहा होता है और उसने अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी अपने हाथ में रखा हुआ था, क्योंकि इन केस अगर ये सेलेस्टियल बीस्ट उसके पीछे पड़ गए तो फिर उसे यहाँ पर आसानी होगी। भी वांगलिन से कह रहा होता है कि बॉस, अब तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त हम इनके हाथ चढ़ सकते हैं। लेकिन तभी वांगलिन कह रहा होता है कि हाँ, ये कह तो सही रहा है। शैन को तो इस बात के ऊपर पूरा भरोसा था कि अब वो मोमेंट आने ही वाला है जब ये बीस्ट उनको खा जाएंगे। और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ बॉस। तभी वांगलिन भी सोच रहा होता है कि मेरे पास इस वक्त जितनी पावर है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ अमाउंट को ही यहाँ पर सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बीस्ट को तो मैं भी सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी वांगलिन इस केव के अंदर की एक सेंटर एरिया के अंदर पहुंच चुका होता है, जहां पर उसे एक स्केलेटन देखने के लिए मिलता है। वांगलिन को समझ में आ गया था कि वही जगह है जहां पर वो दोनों ही ब्रदर्स आना चाहते थे, इस जगह के मेन ट्रीजर यानी कि उस फेरी सोड को। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा था और उस फेरी सोड को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर फेरी सोड के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा बैरियर तैयार होकर आ जाता है। और वांगलिन नोटिस करता है कि यहाँ पर तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि वो जो ड्रैगन बीस्ट था वो भी वहीं पर आ रहा होता है। वांगलिन देखता है कि अभी तो फिलहाल वो इस सोड को हासिल नहीं कर सकता, इसके चलते वो वहाँ पर पड़े हुए एक कोइन टाइप चीज़ को उठा के वहाँ से तुरंत ही निकल लेता है। और इतनी ही देर में वो बीस्ट भी वहाँ पर आके चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे तो वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन जब वो जाकर चेक करता है तो कोई भी उसको वहाँ पे नज़र नहीं आता। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि वांगलिन जो था वो निकल के जा रहा होता है और कह रहा था कि ये आखिर किस तरीके का ट्रीजर है, मेरे पास में तो इससे रिलेटेड कोई बैकग्राउंड भी नहीं है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि इसके बारे में बताती हो। आखिर ये चीज़ हो क्या सकती है। जिसके बाद वांगलिन अपने पास में रखी हुई वंडरिंग सोल्स को निकाल लेता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जब तक इस बीस्ट का पेट नहीं भरने वाला वो वांगलिन का पीछा नहीं छोड़ेगा। उस बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए वो वहाँ पर वंडरिंग सोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ देता है, जिससे कि वांगलिन को फ़ायदा ये होता है कि बीस्ट का टेम्परेरीली दिमाग वहाँ से हट गया था और अब वो वांगलिन को छोड़ के पीछे पड़ जाता है वंडरिंग सोल्स के। वो अब वंडरिंग सोल को धीरे धीरे करके खाने लग जाता है। हालांकि वंडरिंग सोल भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल के जा रही होती हैं और तभी वांगलिन कह रहा होता है कि मुझे और भी सोल्स का इस्तेमाल करना होगा और कुछ और सोल्स को वहाँ पर छोड़ के चले जाता है। तभी वहाँ पर वो बीस्ट भी आ जाते हैं जो कि अब इन वंडरिंग सोल के पीछे ही पड़ चुके थे और इनको ख़त्म कर रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें और भी ज़्यादा पावर मिल रही थी। वांगलिन देखता है कि जो बीस्ट है वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है और साथ ही ये सेलेस्टियल बीस्ट भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। लेकिन तभी जब वो उस जगह कर क्योर पे पहुंच जाता है तब न जाने क्यों ही वो सारे के सारे बीस्ट वांगलिन का पीछा छोड़ के वहां से खुद ही हट जाते हैं। तभी वांगलिन भी कह रहा होता है कि फाइनली मैंने उस जगह से स्केप कर ही लिया, थैंक्स कि उन वंडरिंग सोल्स की वजह से मैं इतनी देर तक रेसिस्ट कर पाया।
तभी सुन लेई को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था और सुन लेई यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन इतनी देर में वांगलिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करता है और अलग अलग डायरेक्शन में उनको रख देता है। अब वांगलिन ने एक बैरियर बना लिया होता है और उस बैरियर के अंदर वांगलिन खुद ही बैठ गया था। अब सुन लेई आगे जा भी रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी डिवाइन पावर के थ्रू ये सेंस होता है कि यहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है, जिसके चलते वो वांगलिन के ऊपर अटैक नहीं करता और खुद ही खुद को शांत करने में लग जाता है। अब वो वांगलिन से पूछ रहा होता है कि फ्रेंड, आप भला इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जगह तो कोलैप्स करने लगी थी और मुझे लग रहा है कि शायद इस जगह पे आप और मैं ही मौजूद हैं। तभी यहाँ पर वांगलिन कह रहा होता है कि ऑल्दो ये जगह यहाँ पर कोलैप्स करने लगी, लेकिन फ्रेंड मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें तो ये देखना चाहिए था कि आखिर मैं अब इस जगह से बाहर निकल के कैसे जा सकता हूँ। इंस्टेड तुम तो और अंदर की तरफ को आ गए हो, आखिर ऐसा क्यों। तभी यहाँ पर वो वांगलिन के एटीट्यूड को देखकर समझ जाता है कि वांगलिन ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा और कह रहा होता है कि ब्रदर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद से आप मुझे सही से समझ नहीं पा रहे हैं। सुन लेई ने अभी अभी नोटिस किया कि ब्रदर आप यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि मुझे लगता है कि आपको मुझसे घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आपको पता है कि इस जगह पर एक दुओ सोर्ड भी मौजूद है, तो क्या आप उस सोर्ड के बारे में जानते हैं? क्या आपने किसी को ख़त्म करके उस सोर्ड को हासिल किया है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे भी उसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो फिर मैं भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करूँगा। और ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए। उसकी ये हरकत वांगलिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वांगलिन गुस्से से कह रहा होता है कि अगर तुमने अपने कदम पीछे ना हटाए तो मजबूरन मुझे एक्शन लेना होगा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता और तुरंत ही अपने कदमों को पीछे हटा लेता और कह रहा था कि क्या ये पर्सन सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और तभी वो वांगलिन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक गॉड समझ लेता और कह रहा था कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल भी है, जिसके बाद अब उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो आगे बढ़ के वांगलिन के ऊपर अटैक भी कर सके। और कह रहा होता है कि अगर शायद से मुझे इसकी कल्टीवेशन के बारे में पता होता तो शायद से मैं कुछ ना कुछ कर सकता था, लेकिन अभी तो मुझे इसकी कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। मुझे डर है कि अगर मैं अभी फ़िलहाल कोई भी एक्शन लूँगा तो शायद से ये एक्शन मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए और मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। तभी वो यहाँ पर अब वांगलिन का सागा बनने के लिए वांगलिन को ही बताने लग जाता है कि ब्रदर, इस जगह पर 3 ट्रीज़र मौजूद हैं और उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़र जो है वो इमोर्टैलिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि सेकंड इमोर्टल सोर्ड उस जगह पर मौजूद है, वहाँ पर एक गोल्डन आयरन शीट भी मौजूद थी और इसके अलावा एक कॉइन भी वहाँ पर मौजूद था। ब्रदर, तो अब आप मुझे बता ही दें कि आपने वहाँ से कितने ट्रीज़र को लिया है। लेकिन तभी वांगलिन कह रहा होता है कि वहाँ पर सेलेस्टियल बीस्ट आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे जल्द से जल्द वहाँ से भागना पड़ा और इसी चक्कर में मैं वहाँ से कोई भी ट्रीज़र नहीं ले पाया। हालांकि सुनलेई को शक तो हो ही जाता है कि वांगलिन ने ट्रीज़र ज़रूर से ही लिया होगा, और अब वो क्या ही कह सकता था वांगलिन से, क्योंकि ट्रीज़र तो अब वैसे भी वांगलिन के हाथों में आ ही गया है, तो अब कुछ भी कहकर फ़ायदा ही किया। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे इस लड़के के साथ में हाथ मिला ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ मिलकर ही मैं बाकी के बचे हुए ट्रीज़र को हंट कर सकता हूँ। और कह रहा होता है कि यही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसके साथ रहा तो शायद से वो जो सेलेस्टियल बीस्ट है वो भी मेरा पीछा छोड़ देंगे, और साथ ही मुझे यहाँ पर ये बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा है। तभी वो वांगलिन से कह रहा होता है, तो क्यों ना ब्रदर हम दोनों साथ में काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि काउंटलेस ईयर से इस वर्ल्ड के अंदर फेरी एनर्जी जो है वो कंडेंस हो रही है, जिसकी वजह से वो कंडेंस होकर एक प्राइसलेस ट्रीज़र के अंदर कन्वर्ट हो गई है। वो जो गोल्डन आयरन शीट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, शायद आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन वो एक तरीके का डिफेंसिव मैजिकल वेपन है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में भी आता है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे उन सारे ट्रीज़र्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ट्रीज़र है, और वो ट्रीज़र ब्रदर कुछ और नहीं बल्कि वो मैजिकल सोर्ड ही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो एक फेरी सोर्ड है और उसको ऑब्टेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर वो ट्रीज़र हमें मिल गए तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर ट्रीज़र हमारे पास में हो जाएंगे। अगर आपको बुरा न लगे तो फिर आप मेरे साथ में फोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन को दिखाया जाता
है जो कि कह रहा होता है कि मैं भला तुम्हारी हेल्प क्यों ही करूं इस काम के अंदर। तभी वो कह रहा होता है कि असल में ये जो इमोर्टल पहले वो जो सोड है वो मुझे दे दीजिए और उसके अलावा वो जो बाकी के 2 ट्रीजर होंगे वो आप रख लेना। तो बताओ ये डील आपको कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी डील है। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। और वांगलिन कह रहा था कि मेरे साय में रहकर तुम आगे बढ़ना चाहते हो और मुझे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। खैर जो कुछ भी हो, मुझे उन दोनों ही आइटम्स के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर सुनले के पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता और वो आगे भी बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन अगेन मजबूर था और कह रहा होता है कि अगर इसे इमीडिएटली भी मार दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रबल तो वैसे भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो इससे सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ यही रहेगी कि मैं फ़िलहाल अभी इसके साथ झूठे के लिए हो जाऊं और जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इसे ख़त्म भी कर दूंगा, जिससे कि मेरे 2 फ़ायदे हो जाएंगे। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी जान रिस्क में डाल के अगर तुम्हारी जान को बचा रहा हूँ फेरी लैंड के अंदर, तो एटलीस्ट तुम्हें भी तो कुछ इस तरीके की चीज़ देनी चाहिए जो एटलीस्ट इनअप्रोप्रिएट नहीं हो। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर मुझे बता ही दो कि आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए। तभी वांगलिन उससे कह रहा होता है कि जब तुम इस जगह पर आए थे, वो जो स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे, अगर मैंने उनको पहले ही एडवांस में नोटिस नहीं किया होता तो इससे काफ़ी नुकसान पड़ता। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अच्छा खैर वैसे तो उस मैजिकल सोर्ड के चलते मुझे अब इस लड़के को सब कुछ ही बताना पड़ेगा। और कह रहा होता है कि वैसे मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था, अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। और वो तुरंत ही वांगलिन को एक जेट दे देता है। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और भी मिल सकता है ब्रदर आपके स्टोरेज बैग के अंदर आखिर और क्या क्या है। लाओ वो ग्रीन गार्ड भी मुझे दे दो जो कि तुम्हारे पास में है, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालने वाला हूँ। अब एक बार को इस बंदे को गुस्सा भी आ रहा होता है वांगलिन के ऊपर, लेकिन अब वो क्या ही कह सकता था। तो कह रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस सोर्ड को हासिल करने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, इस बंदे को तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और कह रहा होता है कि ब्रदर अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुमको ये भी दे देता हूँ। और तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन को एक और ट्रीजर देता है और कह रहा था कि जो टॉम है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, आप प्लीज़ इसे अपने साथ में बहुत ही अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एडवांस लेवल की एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत आगे के रास्ते पे चलने के लिए खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा था कि ठीक है अब तुम मुझे आगे का रास्ता दिखा दो। तो वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि एटलीस्ट वांगलिन मान गया है। हालांकि ये दोनों साथ में काम करने के लिए तो तैयार हो चुके थे। तभी हमें इस केव का एक मेन एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वो बीस्ट पहले से ही मौजूद था। तभी सुनले कह रहा होता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको ड्यूर करने की कोशिश करूँगा और तभी आप यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए हमें इसे बाहर भी निकालना होगा। आखिर किस तरीके से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेरी फूड है वो भी मौजूद है। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तभी ये बाहर आ सकते हैं जब इन्हें कोई अच्छी ट्रीट दिखे खाने के लिए। और तभी यहाँ पर सुनले कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल तुमने इसके बारे में सही कहा, लेकिन मैं भला यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ? क्या मैं अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करूँ? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इनको ख़त्म भी करना चाहूँगा एक बार से तब भी ये इतने ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगे। भला आप बताएं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? तभी यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने हेवनली टोड को निकाल लेता है। और जैसे ही वो टोड वहाँ पर आता है, इस थंडर टोड को देखने के बाद तो यहाँ पर इस बंदे के मन में और भी ज़्यादा लालच आ गया था। वांगलिन कह रहा होता है कि शुरू करो। तभी यहाँ पर सुनले अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए इस बीस्ट के केव के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये देखने के बाद तो यहाँ पर बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका घर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया तो भला वो इनको ज़िंदा कैसे छोड़ सकता है। तभी ये हेवनली बीस्ट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सुनलेई ने भी अपनी इकट्ठी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन ये सारे के सारे जो सेलेस्टियल बीस्ट होते हैं वो काफ़ी एंग्री होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सुनलेई अपनी थंडर सोर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पावर को एक साथ जनरेट करता है और एक ही बार से अटैक करके ढेर सारे सेलेस्टियल बीस्ट को ख़त्म भी कर डालता है। लेकिन इनकी गिनती कम होने पर नहीं आ रही थी। तभी वांगलिन को देखते हैं जो कि अब आगे बढ़ता है और यहाँ पर इनसे डील करने के लिए वांगलिन तुरंत ही अपने
अपने थंडर टोड का इस्तेमाल करता है। वो थंडर टोड तुरंत ही ढेर सारी थंडर को इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद अटैक कर रहा होता है सेलेस्टियल बीस्ट के ऊपर। तभी यहाँ पर जैसे ही सुनलेई की नज़र पड़ती है कि ये थंडर टोड कितनी ज़्यादा बुरे ख़तरनाक तरीके से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर वो इसके मन इसको भी हासिल करने के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक और अटैक करता है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों के बीच में और बीस्ट के बीच में एक घमासान लेवल की फाइट चल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि एक तरफ अपने थंडर टोड के ऊपर बैठा हुआ होता है, तो तभी दूसरी तरफ सामने से भी वांगलिन के ऊपर अच्छे खासे अटैक्स आ रहे होते हैं। वांगलिन यहाँ पर इनको हैंडल भी कर रहा होता है एक शील्ड बना के। सुनलेई के ऊपर भी यहाँ पर ये ड्रैगन अटैक कर रहा होता है अपनी ईविल ऑरा को फैलाकर, लेकिन सुनलेई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, बल्कि उसका हाथ हर्ट हो गया था जिसमें से कुछ ब्लड निकलता है और यहाँ पर सुनलेई के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा भी बन के सामने आ गया था। सुनलेई काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग निकलता है खुद को हील करने के लिए, क्योंकि इससे तो ये सेलेस्टियल बीस्ट और भी ज़्यादा उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। हालांकि वो अपनी फिंगर को जल्द से जल्द हील करता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जल्दी से ढेर सारे एलिक्सर को भी कंज्यूम करता है। तभी यहाँ पर सुनलेई के दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं वांगलिन आगे चल के सारे ट्रीजर को खुद ना हथिया ले, लेकिन तभी वांगलिन वहाँ पर आ जाता है। ऑल्सो वांगलिन को पता था कि सोड वांगलिन खुद से हासिल नहीं कर सकता, उसको हासिल करने का एक स्पेशल मेथड है जो कि फ़िलहाल इस बंदे सुनलेई को ही पता है, जिसके चलते वांगलिन आ जाता है और यहाँ पर ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है और कह रहा होता है कि ब्रदर सुनलेई आप परेशान नहीं हो, मैं आपका इंतज़ार यहाँ पर कर रहा हूँ, आप अपनी इंजरी को हील कर लो, तब तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। सुनलेई तो ये देखकर हैरान होता है और कह रहा था कि क्या सच में ये मुझे हार्म नहीं करेगा, काश मैं इस पर्सन की कल्टिवेशन को देख पाता तो मैं इसे यहीं पर ख़त्म कर डालता। तभी वो अपने आप को हील करके कह रहा होता है कि ब्रदर चलो अब आगे चलते हैं, और तुरंत ही कह रहा होता है कि आज हम इस बीस्ट से रिवेंज लेकर रहेंगे। बीस्ट बेचारा एक बार फिर से खुद को शांत करने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन अब उसकी सारी की सारी कोशिश ही नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा इन दोनों के ऊपर आ रहा था। वो इकट्ठा होकर आ जाता है उन सारे सेलेस्टियल बीस्ट के साथ में और चारों ही तरफ से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। वांगलिन को देखते हैं जो कि अपनी कर्व करी हुई उस स्टेचू को भी निकाल लेता है। जैसे ही यहाँ पर ये बीस्ट और साथ ही यहाँ पर सेलेस्टियल बीस्ट आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर सुनलेई अपनी एक खास तरीके की सोर्ड फॉर्मेशन को समन करता है, जिसमें सबसे पहले तो वो एक फ़ैन को निकाल लेता है जिससे आसपास सारी चीज़ें फ्रीज हो चुकी थी, और फिर वो अपने एक अल्टीमेट अवतार को भी समन करता है जो कि काफ़ी ह्यूज था। जिसके बाद वो अवतार उस फ़ैन को पकड़ता है और उससे एक झटके से यहाँ पर इस ड्रैगन को भी फ्रीज कर देता है। आसपास की सारी चीज़ें फ्रीज तो होती ही हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वांगलिन भी यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। सुनलेई को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ब्रदर मेरे पास में भी लिमिटेड मैजिकल पावर ही है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा आपको रेस्क्यू करने के लिए। ये बस उसने एक बहाना मार दिया था और जानबूझकर उसने ही सब कुछ किया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि फिलहाल कह रहा होता है कि अच्छा मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुश नहीं होने दूंगा। तभी वांगलिन यहाँ पर उसी स्टेचू का इस्तेमाल करता है जिसको उसने पहले निकाल रखा था, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत ही आ जाता है। तभी सुनलेई को देखते हैं जो कि वांगलिन को रोकने के लिए यहाँ पर समन कर लेता है एक पेंडेंट को जो कि उसके पास था और वांगलिन के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन वांगलिन उससे बच गया था। तभी उस स्केल्टन को दिखाया जाता है जिसके पास में एक टोकन और वो फेरी सोर्ड थी। दोनों ही काफ़ी तेज़ी से हड़बड़ाते हुए आगे आ जाते हैं और यहाँ पर अब दोनों ही मौजूद थे। वांगलिन कोई भी एक्शन नहीं लेता, वो वेट कर रहा होता है सुनलेई के एक्शन का और कह रहा होता है कि अगर मैं इस बंदे के साथ अभी फाइट करूँगा तो फिर ये सेलेस्टियल बीस्ट आ जाएंगे, जिससे कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ से भागना मुश्किल होगा। तभी सुनलेई के पास में खास तरीके का जेट था, वो उसका इस्तेमाल करता है और इस फेरी सोर्ड को एक्टिवेट करने लगा था उसे हासिल करने के लिए। इतनी देर में वांगलिन को देखते हैं जिसने कि यहाँ पर अपने पास में पावर का इस्तेमाल किया और साथ ही यहाँ पर इस टोकन को वो इनहेरिटेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके आसपास वो अपने कॉन्शियसनेस सर्कल का भी इस्तेमाल करता है जिससे कि वांगलिन को और सपोर्ट मिल पाए। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन इस बंदे सुनलेई के थॉट्स भी सुन रहा होता है कि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर डालूंगा, लेकिन इसको क्या ही पता था कि वांगलिन को इसके बारे में अंदाज़ा है। वांगलिन तो इस टोकन को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख रहा होता है और अब धीरे धीरे करके वांगलिन इस टोकन के ऊपर
अपना कब्जा जमाने लग जाता है। सुन लेई तो इसे देखकर हैरान था। वो शील्ड जो कि स्टोकिन के अराउंड बनी हुई थी, वो यहाँ पर इसको भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है और अल्टीमेटली हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन ने इस टोकन को हासिल कर लिया था, जिसके बाद वांगलिन तो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ निकल जाता है। सुन लेई को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल इस सोड को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था। वो यहाँ पर इसे हासिल करने वाला ही होता है, लेकिन इतनी देर में वो जो ड्रैगन था वो यहाँ पर अनफ्रीज हो चुका था और साथ ही वो सारे सेलेस्टियल बीस्ट को भी अनफ्रीज कर देता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। सुन लेई को पता था कि अब अगर यहाँ से जाएगा तो भी फंसेगा, नहीं जाएगा तब भी फंसेगा, तो वो वहीं रहने का डिसाइड करता है। और साथ ही उसे याद आता है कि वांगलिन ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो इतनी जल्दी आज़ाद हो गए, नहीं तो ऐसा हो नहीं पाता। जैसे जैसे वो बीस्ट आगे बढ़ रहे थे, सुन लेई की हार्ट बीट भी बढ़ रही होती है, लेकिन अब वो बीस्ट बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। सुन लेई इस सोड को हासिल करने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर इस बीस्ट उसको खा जाते हैं और साथ ही सोड ने भी उसके ऊपर पलट के अटैक कर दिया था। सुन लेई से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसका अंत इस तरीके से हो रहा है। उसे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और ख़ासकर वांगलिन के ऊपर। तो वो ये डिसाइड करता है कि अगर आज उसकी डेथ आ ही गई है तो वो इसको स्वीकार करेगा, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है वो उसे भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही बीस्ट उसे अपने के अंदर सोलो करने वाला होता है, तभी वो अपनी लास्ट सोल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। वो बीस्ट तो वहाँ पर ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो केव थी वो भी पूरे तरीके से ब्लास्ट करने लगी थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन इस केव के बाहर भी देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर ढेर सारे क्रैक्स भी पड़ चुके थे। वांगलिन तो तेज़ी से इस जगह से भागने की निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांगलिन को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि सुन लेई ने उससे बदला ले लिया है। जैसे यहाँ पर उसको वो पावर आकर हिट कर रही थी, तभी वांगलिन अपनी शील्ड का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वांगलिन इसको ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर सकता था। तभी वांगलिन अपने इसी फ्लैग को निकाल लेता और अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन स्पेस क्रैक्स को देख रहा होता है। वांगलिन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस क्रैक जो हैं वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा बोदर कर रहे थे। हालांकि तभी शेन कह रहा होता है कि बॉस, एक तरफ ये क्रैक्स हैं और साथ ही दूसरी तरफ ये माउंटेन कोलैप्स कर रहा है, अब आप क्या करोगे। लेकिन वांगलिन इसके लिए रेडी था। वो अपने अराउंड एक शील्ड बना लेता है चारों ही तरफ से और उसके बाद तेज़ी के साथ इस जगह से निकल के आगे जा रहा होता है। वांगलिन रुकने का नाम नहीं लेता और वो जब तक इस केव से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक वो रुकता ही नहीं। लेकिन तभी जैसे ही वो उस जगह से बाहर आता है, तभी देखता है कि फेरी लैंड जो है वो भी कोलैप्स करने वाला है। इसे देखने के बाद तो शेन भी घबरा जाता है और कह रहा था कि एंटायर फेरी लैंड कैसे कोलैप्स कर सकता है। वांगलिन तो यहाँ पर तेजी से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे एक एरे वहाँ पर दिख जाता है, जिसके अंदर वो स्पिरिचुअल स्टोन को तुरंत ही इंजेक्ट करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। वांगलिन उसके करीब ही जा रहा होता है, हालांकि यहाँ से पूरी कोशिश की जा रही थी उसको रोकने की, लेकिन अल्टीमेटली वांगलिन वहाँ से निकल के चला ही जाता और हज़ारों वंडरिंग सोल्स के बीच में आके फंस गया था। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड हमने सोलोड स्टार की भी मूवी अपलोड कर दी है गाइस, उसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।